हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी शर्मा। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हम बेसिक नीड्स के लिए मटेरियल्स यूज़ करते हैं। ओके, कुछ नेचर में पाए जाते हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी 5.1 दी गई है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। यहाँ हमें एक लिस्ट बनानी है मटेरियल्स की जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और क्लासीफाई करना है नेचुरल और मैन मेड में। ओके, अब नेचुरल में एयर, वाटर, सॉइल एंड एक्सेट्रा। मैन मेड में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल एंड एक्सेट्रा। ओके, does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? नेचर से, और उन्हें हम बोलते हैं नेचर रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट है, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर, सॉइल, एयर एक्सहॉस्टेड हो सकती है? नो, you have already studied about water in class 7th. Is a water a limitless resource? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को टू काइंड्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरी है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। The inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight, air. जो ये इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड प्रेजेंट होती है नेचर में। ओके, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म नहीं की जा सकती, जैसे सनलाइट और एयर। एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इज in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Examples of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. अब जो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिट में ही दी जाती है नेचर में। ओके, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म की जा सकती है, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generations of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them. एज्यूम करो कि एक कंटेनर में हमें ईटेबल चीज़ दी गई है, खाने के लिए चीज़ दी गई है। ओके, अगर हमारा ग्रुप होता है 7, ओके 7 ग्रुप्स हैं, अगर वो हमें आगे बढ़ाते जाना है, कुछ ही खाना है, उसमें से पूरा नहीं खाना है, ठीक है, तो अगर हम पूरा वहाँ पे खा लेंगे तो फिर आगे ग्रुप को नहीं मिलेगा। इसलिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। अगर हम फटाफट अभी यूज़ कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। अगर हमारी जो पिछली जनरेशन थी अगर वो ग्रीडी हो जाती, मतलब लालची हो जाती, तो आज हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा होता ये सब। इसलिए कुछ ग्रुप उसमें हमारे लिए चिंता की उन्होंने कि अगर आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा, इसलिए कुछ उन्होंने हमारे लिए बचा के रखा। अब है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. These are formed from the dead remains of living organism, fossils. So these are all known as fossil fuels. इस चैप्टर में हम कुछ एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये सब कहाँ से आते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स होते हैं वहाँ से फॉर्म होते हैं, फॉसिल्स से। ओके, इसलिए हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। अब है कोल। You may have seen coal or heard about it. It is
एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। आपने कोल देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा, वो स्टोन के जैसे हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसी चीज़ है जो हम खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। ये रेलवे इंजन्स में भी यूज़ होता है। टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। क्यों? क्योंकि जो धुआं निकलता है उसकी वजह से इंजन रन करता है यानी भागता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। कोल एक पेट्रोल जैसे भी यूज़ होता है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में। ओके, अब स्टोरी ऑफ कोल। अबाउट 300 million year ago the earth had dense forest in low lying wetlands area। 300 साल पहले अर्थ में घना जंगल था। ओके, घने जंगल ही थे सिर्फ। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्टेज गॉट बरीड अंडर द सॉइल। नेचर अगर एक बार बाढ़ आई तो बाढ़ में ये जो फॉरेस्ट थे वो नीचे दब गया, सॉइल के नीचे दब गए। ओके, एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम दे आर कंप्रेस्ड। ज़्यादा मिट्टी उनमें जमा हो गई इसलिए वो कंप्रेस हो गए और नीचे चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। टेम्परेचर जैसे बढ़ता गया इसलिए वो अंदर ही अंदर जाते गए। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो डेड प्लांट्स थे, जो प्लांट्स वहाँ डेड हो गए थे, वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने लगे। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कोल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन होता है। जो धीरे धीरे प्रोसेस होती है डेड वेजिटेशन कोल में प्रोसेस कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ये भी जो वेजिटेशन के रिमेन्स से फॉर्म होता है इसलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अब है When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide। अगर हम कोल को एयर में हीट करेंगे, हवा में जलाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। कोल की जो प्रोसेस होती है इंडस्ट्री में उससे हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब है कोक। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये एक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है। ओके, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये प्योर फॉर्म है कार्बन का। कोक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक जो स्टील का मैन्युफैक्चर होता है उसमें यूज़ होता है और जो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। अब है कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक ब्लैक और थिक लिक्विड है किसके साथ? अनप्लीजेंट स्मेल के साथ। इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। अबाउट 200 इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये कितने का मिक्सचर है? इसमें कितने सब्सटेंस होते हैं? 200 सब्सटेंस होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं कोल तार से वो किस किस में यूज़ होते हैं? जब मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग के स्टार्टे होते हैं उसमें यूज़ होते हैं और कुछ सब्सटेंस में भी यूज़ होते हैं जो हमें एवरीडे लाइफ काम आता है जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। हाँ,
कुछ ये सही बात है कि जो बॉल्स होती नेपथेलन की वो यूज़ होती रेपल मोथ्स में और इंसेक्ट्स और कोल तार में से इंसेक्ट्स भी ऑब्टेन होते हैं कुछ कुछ। अब है कोल गैस। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads। ये दिनों बिटूमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो यूज़ होता है कोल तार की प्लेस पे, जो रोड्स मेटलिंग करने के लिए। ओके, अब है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक।